कि जो दोनों लिखते हैं। मॉड्यूल सभी के पास में है। मॉड्यूल नंबर 2 पेज नंबर 8.5 इलस्ट्रेशन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में 40 कैंडिडेट्स हैं और उनमें से 26 जो है टी लेते हैं और 18 जो है वो कॉफी लेते हैं और 8 जो है वो ना तो क्या लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ना टी और ना कॉफी। देखो तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो आप देखेंगे कि 16 नंबर का रजिस्ट्रेशन है। नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है वो तुम्हारे पास 40 है और जो टी पीने वाले कैंडिडेट हैं वो 26 है और जो कॉफी पीने वाले हैं वो 18 है। ये बात समझ में आ गई? कितना दिया हुआ है? जो कॉफी लेते हैं वो कितने हैं तुम्हारे पास? 18 और जो टी लेते हैं वो कितने तुम्हारे पास? 18। सही है। और जो ना कॉफी लेते हैं और ना क्या लेते हैं, उसमें लिखा हुआ कुछ भी लेते हैं, वो कितने? तो इस बात को कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ना तो टी एंड ना कॉफी कितने हैं बेटा? 8। ये बात लिखनी आई या नहीं आई? ये बात लिखनी आई भाई। नॉट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। सेट सिखाए थे हम लोगों ने, आपको सिखाए थे ना? तो ये बात सही है क्या? ये लिख सकते हैं क्या हम इसको ऐसे? इसका मतलब क्या हुआ कि नाइदर कॉफी और नॉट टी, ना तो कॉफी पीते हैं और ना ही। कितने कैंडिडेट है ऐसे? 8। तुम बताओ पूछ क्या रहा है वो उसके अंदर कि ऐसे कैंडिडेट बताने कि जो दोनों पीते हैं। देखो एक बार क्या पूछ रहा है। ऐसे कैंडिडेट तुम्हारे पास कितने हैं कि उसने पूछा कि हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी। उसने पूछा कि दोनों पीते हैं, एंड लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये अपने को बताना इसका आंसर कि ये कितने कैंडिडेट हैं। तो आप कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं बता? आप थोड़ा सा उसको समझेंगे कि इस बात को कैसे लिख सकते हैं, इस वाली बात को। अगर यहां पर यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी का क्या कर दें? कॉम्प्लीमेंट कर दें। हम जानते हैं ना ये बात कि दिस मींस ए यूनियन बी यदि कॉम्प्लीमेंट है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बोलो बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ऐसे कैंडिडेट कितने हैं तुम्हारे पास? 8। बात तो एक ही है ना? अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर कि ऐसे मतलब इसका आंसर निकालना है। तो ये कैसे आएगा? अब देखो, अब ये बात सुनो, ऐसे समझो, प्रैक्टिकली समझो। मान लीजिए इस क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 40 मतलब 40। और इसमें 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? चाय पसंद है, मतलब टी पसंद है। और 18 स्टूडेंट कैसे जिनको कॉफी पसंद है। और इनमें 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना तो टी पसंद है और ना ही। अब ये बताओ कि इसमें पीने वाले कितने हैं, मतलब चाय पीने वाले कॉफी पीने वाले कितने? 32। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई अभी भी? इसमें 40 हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 8 कैसे हैं? जो पीते ही नहीं है, मतलब पीने का मतलब चाय और कॉफी जो उसने दिया हुआ है। तो कितने बच्चे हमारे पास में? 32 बच्चे। तो अब इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या कि यदि हम यूनियन वाली बात करते हैं तो हमारा काम नहीं बन जाएगा क्या? तो हम क्या जानते हैं? हम ये बात यहां से जानते हैं कि अपने पास में इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे कि एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि बताओगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जानते हैं क्या?
इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए भी इनरोल्ड है, बी भी, और दोनों का इंटरसेक्शन भी। क्लियर है ना? अब मैं वही कह रहा हूं यहां पर, यदि मैं इस पर नंबर ऑफ, ये ध्यान से मेरी बात को सुनना, नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी निकालता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ? 32। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब ऐसे कैंडिडेट जो पीने खाने वाले आदमी है कितने यहाँ पर 32 हो गए। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। अब यहाँ पर आप बताएं आपको कि यदि हम यहाँ पर इसका यूज करें टी का और सी का, तो वो मेरे हिसाब से समझ जाएगा। नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस के नंबर ऑफ सी वंस के नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। और वो पूछ क्या रहा है अपने को? अपने को ये पूछा कि नंबर ऑफ टी एंड सी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ टी प्लस के नंबर ऑफ सी माइनस के नंबर ऑफ टी एंड सी। क्लियर कैंडिडेट? क्लियर है? बताओ कितने हो गए? नंबर ऑफ टी एंड सी इज इक्वल टू में ये कितने तुम्हारे पास 26, ये तुम्हारे पास 18, ये तुम्हारे पास कितने 32। 26 और 18 कितने हो गए? 24 सॉरी 44 हो गए। 44 में से तुम्हारे पास 32 गए तो कितने आ गए? 12। तो तुम्हारे पास में आंसर आ गया कि नंबर ऑफ टी एंड सी इज इक्वल टू में 12 कैंडिडेट के पास में ऐसे हैं कि जो दोनों लिखते हैं, टी भी और कॉफी। आंसर आ गया? सही है? लिख लो भैया इसको जल्दी से, साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। लिख लिया बेटा सामने? नेक्स्ट चलें, सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 8.6, और आप रीड करेंगे इसको। उसने क्या दिया हुआ है? इन ए ग्रुप ऑफ 50%, अब की बात तुम्हारे पास में एक ग्रुप है जिसके अंदर कितने कैंडिडेट हैं? 50। 50 दे रखा है ना, तो 14 ड्रिंक्स टी बट नॉट कॉफी, मतलब 30 कैंडिडेट कैसे हैं अपने पास? बोलो, ये आवाज है आप लोगों के मुंह में? चाय पीते हैं? हाँ, तो हम तो वही बोल रहे हैं कि टी पीते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, और 30 कैंडिडेट ऐसे हैं तो जो क्या लिखा हुआ दोबारा देखो एक बार, कि इन ए ग्रुप 50% है, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक टी, फाइंड द हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। मैं तो ये बताऊं कि जो क्वेश्चन है वो समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो मैं समझाता हूं आपको हिंदी में। वो ये कह रहा कि तुम्हारे पास में एक ग्रुप है जिसके अंदर कितने कैंडिडेट हैं? 50। तो 50 कैंडिडेट अपने पास में है, तो यहां पर नंबर ऑफ यू जो है वो तुम्हारे पास 50 का काम कर रहा है। अब बताओ, नंबर ऑफ यू मतलब, वैसे तो उसने ऐसा तो बोला नहीं है कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले कैंडिडेट तुम्हारे पास में कितने हैं? 50 ही है ना। तो इसको नंबर ऑफ यू ना लिख करके आप सीधा इसको नंबर ऑफ टी यूनियन सी भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये किसके बराबर है? ये इसी के बराबर हो गया कि नंबर ऑफ, इसको फिर मिटा देते हैं हम, फिर क्यों लिखेंगे? नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू में 50। एक बात तो ये हुई, उसने कहा कि आपके पास में जो कैंडिडेट है उनमें से 14 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो केवल क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं, लेकिन 30 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं।
हमारी बात बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। हम चाय भी और कॉफी दोनों साथ में लेके आए आज। चलो बताओ, अब समझना है यहां से, किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है, मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार। ये लो, देखते हैं बोर्ड पे कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं। पहले क्वेश्चन वाला तो इसमें लफड़ा है नहीं कि भैया ना पीने वाले तो है ही नहीं, इसमें सब पीने वाले हैं, ठीक है ना। यदि ना पीने वाले होते तो नंबर ऑफ यू मान लेते, उसमें से जो है ना पीने वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते तो उनका क्या जाता, यूनियन आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर समझो आप, ये बताओ पहले, ये मान ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला सर्कल जो है वो टी का है और ये कॉफी का है। तो ये तुम्हारे पास हो गया कॉफी का, ठीक है। आप ये बताओ कि इनमें दोनों में जो कॉमन है जो वो कितने है क्या, ऐसा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना भाई। उसने क्या दिया हुआ, कैंडिडेट अपने पास कितने हैं, 50 है। उसने क्या बोला, जो 14 है वो क्या करते हैं, ड्रिंक, क्या करते हैं, लेकिन ड्रिंक किसको करते हैं, टी को करते हैं ना, बट कॉफी तो हाथ में लगाते ना वो। तो केवल यदि मैं टी की बात करता हूं तो टी का आंसर यहां पर नहीं आएगा क्या, बोलो। ये जो वाला हिस्सा है ना, समझना ध्यान से, ये ओनली किसका है, ये ओनली टी का है। तो ओनली टी कितने तुम्हारे पास, 14। अब ये बताओ तुम्हारे पास टी पीने वाले कितने हैं, 30। तो उसमें दिया हुआ, इसका मतलब ये तुम्हारे पास यहां तक जाएगा। लेकिन इसमें हमने कितने कैंडिडेट ले लिए पहले, 14, बच्चे कितने, 16। तो 16 कैंडिडेट कैसे तुम्हारे पास, बस हो गया आंसर। 14 तुम्हारे पास कैसे है, जो केवल चाय पीते हैं, और 16 कैसे तुम्हारे पास। अब बच्चे कितने, टोटल 50 है, दोनों पीने वाले हैं, मतलब टोटल पीने वाले कैंडिडेट है। तो यहां पर तुम्हारे पास कितना आ गया, 20। अब पूछो क्या पूछ रहा है वो, पहला क्वेश्चन बताओ। वो पूछ रहा है जी अपने पास में हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, दोनों पीने वाले तुम्हारे पास कितने हैं, 16। मेरा आंसर आ गया आंसर, और पहले का ऑप्शन नहीं हो गया। दूसरा क्या कह रहा है अपने को, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, किधर जा रहे हैं, ये आ गया 20 वाला आ गया। ऐसे कर लेना है ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो एनडी में आते हैं भैया। और देखो आपको मैं दो तरीके से बता दिया है। पहला वाला क्वेश्चन किससे कराया था मैंने आपको, फार्मूले से। अच्छा इसको भी हम फार्मूले से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए ये बताओ, नंबर ऑफ टी, टी पीने वाले कैंडिडेट तुम्हारे पास कितने रखे उसने, गिवन है ना अपने को। अच्छा ये तो ओनली टी पीने वाले कितने हैं, ओनली टी कितना दे रखा है इसने, 14। तो ओनली टी का मतलब क्या होता है, यदि ओनली टी की बात करेंगे हम तो ओनली टी को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टी में से नंबर ऑफ क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बोलो। अरे यहां पर देखो ओनली टी पीने वाले कितने तुम्हारे पास, 14। तो दोनों पीने वाले कितने हो गए तुम्हारे पास, भाई ओनली टी उसने दे रखा है क्या, 14 दे रखा है ना, और टोटल कितने तुम्हारे पास। तो दिस मींस दोनों पीने वाले कितने होते तुम्हारे पास, तो हाँ, तो बहुत पीने वाले तुम्हारे पास कितने बच्चे, बहुत मतलब हो गया तुम्हारे पास टी और इसको लिख लो, टी इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, सी, कितने हो गए। तो इसमें से आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तुम्हारे पास कितने आ गए, 16। अब तो ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कॉफी पीने वाले, फार्मूला यूज कर तो आंसर आ जाएगा। नहीं आई दिमाग में बात अभी भी, तुम्हारे पास कितने, 50। तो देखो ये तुम्हारे पास हो गए 50, यहां पर तुम्हारे पास हो गए, इसका मीनिंग हो गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ टी और नंबर ऑफ, मतलब ऐसे नंबर ऑफ टी यूनियन सी इजिकल टू कितना है
50। तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी मार्क्स के नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। आ गया। अब बताओ यहां पर नंबर ऑफ तुम्हारे पास टी यूनियन सी कितना तुम्हारे पास 50, ये लो, इज इक्वल टू में नंबर ऑफ टी तुम्हारे पास कितना है, तो वी हैव नंबर ऑफ टी कितने हो गए 30। नंबर ऑफ हमें क्या निकालना है कॉफी, तो पूछ ही रहा है, तो यहां पर लिख लो नंबर ऑफ कॉफी माइनस के दोनों में कितने कॉमन है, दोनों का इंटरसेक्शन कितना 16। तो इसको आप करेंगे सॉल्व। देखिए 30 में से यहां पर 16 गए तो कितने बचे 14, और 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने आएगा तुम्हारे पास, बोलो भैया सॉल्व तो इसको कितने आ गए, तो तुम्हारे पास आ गए नंबर ऑफ कॉफी इज इक्वल टू 36, ये आ गया। तो जो कॉफी पीने वाले कैंडिडेट है वो कितने तुम्हारे पास 36, लेकिन ओनली कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो जब ओनली कॉफी की बात करेंगे तो कैसे करते हैं ओनली कॉफी की बात करेंगे तब हम, बताओ तुम्हारे पास कितने हो गए, बताओ भैया, ओनली कॉफी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉफी में से नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तुम्हारे पास कितने 36, ये तुम्हारे पास कितने यहाँ पर 16 आया होगा, इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितने आ गए 30। देखो 30 में 20 आएगा तो 20 आ गया। तो इस तरीके से हम उससे अब उसे कर लेंगे, बट देखना पड़ेगा आपको कि ग्राफ से थोड़े ज्यादा इजी हो जाते हैं यदि हमें उनका इंटरसेक्शन या कुछ इस तरीके से तीनों का इंटरसेक्शन, दो का इंटरसेक्शन दिया हुआ होता है। तो चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ग्रुप 1000 पीपल, तो भैया इसको पढ़ेंगे आप इलस्ट्रेशन नंबर 18। पहले आप पढ़ो फिर बताओ क्या दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 8.6, आप इसको पढ़ो एक बार, बताओ क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, कितने पीपल अपने पास में 1000, और में से 750 क्या करते हैं 750, 750 हु कैन स्पीक हिंदी, 400 हु कैन स्पीक बंगाली, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, बंगाली है क्या बंगाली है बंगाली होगा ना, बंगाली। चलो हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी और बंगाली, तो तुम कौन सी बोलते हो, तुम बंगाली या बंगाली चलो कौन सी बोलते हो, मराठी। बताओ भैया टोटल कैंडिडेट तुम्हारे पास कितने, इसमें ऐसा तो नहीं है कि 1000 में ऐसे तो नहीं है जो कुछ भी नहीं बोलते, सब बोलने वाले हैं ना भाई साहब, मेरी बात ध्यान सुने। 1000 में जो कैंडिडेट है वो सब कैसे हैं, बोलने वाले। तो क्या क्या बोलते हैं, बोलो वो क्या क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ हिंदी और बंगाली कितने हो गए 1000। अब ठीक है, अब जल्दी लिखवाओ बेटा, नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं 750, बोलो। अब बताओ नंबर ऑफ बंगाली कितने हो गए 400, और क्या बोल रहा है, और कुछ है बस, और तो पूछ रहा है ना वो अपने को। अब देखो, अब ये बात तो आप यहां से बहुत भली भांति जानते हैं कि यदि हम यहां से ये निकाल रहे फार्मूला, बताओ नंबर ऑफ H यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ B प्लस या माइनस नंबर ऑफ, माइनस का आएगा
H इंटरसेक्शन V। ये तो बन गया फार्मूला। बताओ कितने यहाँ पर तुम्हारे पास, यहाँ पर अपने पास कितने 1000, ये अपने पास हो गए 1000 इज इक्वल टू 750 प्लस 400 मास के इंटरसेक्शन इन दोनों का। तो यदि हम 750 और 400 को ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास कितने आ गए 1150, मतलब 1150। ठीक है, अब बताओ इसको आप इधर लेके आ जाओ और इसको आप इधर ट्रांसफर मान दो। तो नंबर ऑफ हिंदी एंड बंगाली इज इक्वल टू 1150 माइनस के 1000, और आपको यहाँ पर दोनों जो बोलने वाले कैंडिडेट हैं वो तुम्हारे पास कितने आ गए 150। सही है क्या? सही है। अब बताओ दोनों बोलने वाले कितने आ गए 150। वो क्या पूछ रहा है कि स्पेशल बताओ भैया हिंदी बोलने वाले कितने हैं, यही बोल रहा है क्या? तो उसने बोला कि नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। बताओ भैया नंबर ऑफ, लिखवा दो इसको, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी ओनली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हिंदी वाला कैंडिडेट है उसमें से जो दोनों बोलने वाला कैंडिडेट है उसका इंटरसेक्शन को क्या कर देते हैं हम माइनस कर देंगे। तुम्हारे पास कितना आ गया 750 माइनस के 150 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया, चलिए कितना आ गया भाई? ये हिंदी बोलने वाले कितने तुम्हारे पास और दोनों बोलने वाले तुम्हारे पास कितने? 750 में से 150 गए तो कितने आ गए 600। अब ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया पहले का ऑप्शन, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा तुम्हारे पास कौन सा है बोलो? ओनली बंगाली। बताओ कितने हो गए? तो निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन ओनली कौन से बंगाली, इसको हम यहां लिख देते हैं। तो बंगाली बता दो बेटा कितने हो गए? 400 में से 150 गए तो कितने आ गए 250, मतलब 250। इसका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट देखो। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भैया। एनडी का फॉर्म भर देना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने मैथमेटिक्स कितना पढ़ा है, कितना आता है। तो आपको एग्जाम हॉल में जाएंगे, लड़कियां भी भरती हैं, एनडी का फॉर्म भर देना है कम से कम जाकर के, कम से कम मैथ का पेपर। उसमें आपको पता है कि एनडी में क्या क्या आता है, पता होगा आपको। इंग्लिश नहीं आती, आती है, और क्या क्या आता है? देखिए उसमें जो आते हैं ना 120 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे मैथमेटिक्स के। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, 300 नंबर का मैथमेटिक्स हो गया। फिर आपका दूसरा पेपर होगा, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, पहले मैथ का होगा फिर आपके पास में इसका सेकंड पेपर होगा। उसमें क्या आता है इंग्लिश, उसके मिलते हैं 50 क्वेश्चन। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, कितने की हो गई इंग्लिश 200, और इंग्लिश के 3 के नंबर होते हैं क्योंकि इंग्लिश उसमें बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आती है, जो तुमने 10th 11th 12th में पढ़ी है वही आती है। ठीक है, उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पॉलिटिकल ऑफ इकोनॉमिक्स सब आता है उसके अंदर। वहां से तुम्हें मिलेंगे 100 क्वेश्चन जी के जीएस के। एक क्वेश्चन 4 नंबर का कितने को हो गए 400, 400 और 200 इंग्लिश के कितने हो गए 600। 600 नंबर का क्या हो गया तुम्हारे पास पेपर 2। पेपर 1 कितने का हुआ और पेपर 2 दोनों कितने के हो गए। ये तुम्हारा पहला काम। जब यहां से तुम पास होंगे, जब तुम्हारी कट ऑफ जाएगी, फिर तुम्हारा होगा एसएसबी, फिर उसका एक अलग तरीका है। बात समझ में आ गई? तो पहले आपको कौन सा काम करना है? तो सबसे जो इंपोर्टेंट काम है आपके लिए वो है एनडीए का पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स वाला। हाँ नेगेटिव मार्किंग तो सब में रहती है, बस बोर्ड के बनी रहती। आजकल तो नेगेटिव सब में रहता है, ठीक है ना।
तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। पर ये सुन रहे हो ना, तो फॉर्म का ध्यान रखना है, तुमको भरना चाहिए था फॉर्म, और जब पेपर होगा तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम पर मैथमेटिक्स कितना आता है। जब तुम एनडी का मैथमेटिक्स का पेपर देंगे तो वहां से तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम में कितनी कमी अभी और है। जब एनडीए नहीं होगा तो जेई कहां से हो जाएगा, जेई तो बहुत आगे होता है। बात समझ में आ गई? तो एनडीए में देख लेना है कि तुम कहां पर हैं, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है इन टेस्ट एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 8.9 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लिखवाएगा भैया? पहले तो आप पढ़ लो इसको आराम से। इन टेस्ट एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 8.9 इसका क्वेश्चन नंबर 6। इन ए टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। किसका फोन बज रहा है? बताओ भैया, तुम्हारे पास जो फैमिली है जो न्यूज़पेपर ए पढ़ती है वो तुम्हारे पास कितनी है? 40%। सही है। नंबर ऑफ जो न्यूज़पेपर जो बी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाली जो फैमिली है वो कितने परसेंट है? बोलते रहो भैया। 20%। 20% ऐसे जो पेपर कौन सा बाय करते हैं? बी। चलो अब सी भी है क्या इसमें? सी भी है। तो जो पेपर सी जो बाय करते हैं वो कितनी फैमिली है, कितने परसेंट फैमिली है? कितना? 8। मैं देख लेता हूं, तुम बोल ही नहीं रहे। तुम्हारी किसी ने बोलती बंद कर दी है क्या? 10% है, तो ये तुम्हारे पास हो गया 10%। अब नेक्स्ट यहां से बना रहा है वो कि कुछ ऐसी फैमिली है वो दोनों पेपर लेती है, कुछ ऐसी फैमिली है जो तीनों पेपर लेती है। बताओ कौन कौन से न्यूज़ पेपर ले रही है? जब यहाँ पर एंड की बात आती है तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो बताओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां में देखो कि ऐसी कुछ फैमिली है जो दोनों न्यूज़पेपर खरीदती है, बाय करती है। तो ऐसी फैमिली बताओ जो पेपर ए और बी दोनों को खरीदती है वो कितने परसेंट है? 5%। तो यहां पर लिख देंगे 5%। अब बताओ कुछ फैमिली ऐसी है जो बी और सी दोनों न्यूज़पेपर को खरीदती है, बाय करती है, कितनी है? 3 या 4? 3%। और जो पेपर ए और पेपर सी को जो बाय करती है वो कितने परसेंट फैमिली है? वो 4% फैमिलीज है। और जो तीनों को खरीदती है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो तीनों पेपर खरीद लेते हैं। तो पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा भैया? चलो हम बताते हैं आपको क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा जी ऐसी फैमिली बताओ केवल वो क्या खरीदती है? ओनली पेपर ए। अब यहां आपको मैं इस क्वेश्चन को जितनी जल्दी कहेंगे मैं उतनी जल्दी इसको समझा देता हूं। देखो ये अपने पास में पहले 3 फैमिली आप ले लो। ये फैमिली ए और ये दूसरी फैमिली, ये फैमिली थोड़ी सी दिख नहीं रही है तो इसलिए रेड कलर की फैमिली ले ली, थोड़ी डेंजर फैमिली। एक फैमिली ये ले ली। यहां पे आ जाओ, तुम्हारे पास न्यूज़पेपर ए और बी और सी, ठीक है। जो तीनों जो बाय करती हैं
वो कितने परसेंट अपने पास, तो 2% आई थिंक यहां पे आएगा। सही है क्या, बोलो 2% लगा दो क्या, या चल जाएगा, चल जाएगा, नहीं चलेगा फिर। अब ठीक, अब तीनों आ गए। बताओ बेटा, देखो यहां पर क्या करते हैं आप ऐसे क्वेश्चनों को, यदि आप ग्राफ से करते हैं तो कैसे करते हैं कि पहले जो तीनों में जो कॉमन है ना उसको लिख लो। लोहे यहां देख लें, तो तीनों में तुम्हारे पास 2 है। अब यहां पर देखो कि ए में और बी में कितने हैं, ए एंड बी, ये रहा 5%। तो 5% में से हमने कितना परसेंट लिख दिया, 2% तो लिख दिया। कितना लिखना है, 3%। तो हम यहां पर लिख देंगे 3%। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। अब तुम यहां पर देखो ए एंड बी में कितने परसेंट दिख रहा है तुमको, 5 दिख रहा है भाई। ए और बी में कितने परसेंट दिख रहा है, 5 ही तो है। समझ में आ गई ना, थोड़ा लिखने का तरीका सीख लो। आ जाओ बी और सी में आ जाओ। बी और सी में कितने हैं, 3%। तो बी और सी मेरे हिसाब से ये बनेगा। तो कितने परसेंट लिख दिया आपने इसमें, कितना रह गया, ये लो भैया 1% लिख दिया। अब ठीक है, अब तो इसमें आ गए ए और सी। ए और सी तुम्हारे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से भी यही है। कितना परसेंट है, 4। कितना लिख दिया, लिखना कितना रह गया है, 2%। अब आ जाओ, अब यहां पर देखेंगे कि ए जो है, ए में कितने परसेंट है बेटा, 40। ए की बात कर रहा हूं मैं, ए में कितने परसेंट है, 40। तो ए के कुछ हिस्से हो रहे थे, तो कितने हिस्से हो गए कि 3 और 2 5 और 2 7, प्लस 7% तो लिख दिया। कितना परसेंट और लिखना है, तो बस आंसर आ गया 33%। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 10,000। और 10,000 का 33% कितना होता है, 3300। 3300 आ गया आंसर, 3300। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है क्या, सॉल्व करना पड़ा क्या, क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। समझ आ गया, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे इसका ओनली ए का फार्मूला भी है 3 के लिए, लेकिन आपको इतनी टेंशन नहीं लेने का है। आप इस तरीके से आप इसको समझ के कर लो। लिख सामने, आ जाओ 7 नंबर पे आ जाओ। इन ए सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाई कार। एक सिटी की बात कर रहे हैं, उसका डेटा अपने पास में है। तो उस सिटी के अंदर 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कार से चलते हैं। कार जानते हैं आप, कार देखी आपने, कार कार आजकल उसको बोलते हैं गाड़ी है, 4 व्हीलर। अरे गाड़ी कोई, ये समझ आ रही है कार। लेकिन जो 50% कैंडिडेट हैं वो ट्रेवलेंस बाई बस। 50% लोग किससे जाते हैं, बस से ट्रेवलिंग करते हैं। और 10% ऐसे हैं जो दोनों से करते हैं। तो पर्सन ट्रेवलिंग बाई कार और बस। देखो जब और की बात आती है तो और का मीनिंग होता है यूनियन, ये और की जब बात आती है। और जब एंड की बात आती है तो होता है इंटरसेक्शन। पहले तो आप यहीं से समझ जाया करो कि और पूछ रहा है या एंड पूछ रहा है। तो उसने क्या पूछा अपने को, और। इसका मतलब ये अपने से कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहां पर अपने को वो ये पूछ रहा है कि भैया कार, नंबर ऑफ कार से चलने वाले कैंडिडेट कितने बेटा,
बोलना एक बार क्वेश्चन को। 20%। चलो ये लिख दो 20%। बताओ नंबर ऑफ बस से चलने वाले कितने हैं? कितने? 50%। नंबर ऑफ कार और बस से दोनों से जो चलते हैं वो कितने हैं? 10%। अच्छा यदि इसको हम बनाएं ग्राफिकली तो कैसे बनेगा? ये ऐसे देखो, ये यहां पर हमने एक बॉक्स लिया, दो सर्कल ले लिए, हमने यहाँ पर ये देखा कि ये चलने वाले कार से है, ये कार से चलने वाले कैंडिडेट हैं, ये बस से चलने वाले कैंडिडेट हैं। बताओ कार और बस दोनों से चलने वाले कैंडिडेट कितने तुम्हारे पास? तो ये परसेंट लगा हुआ है तो यहाँ भी परसेंट लगा देते हैं क्या, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया 10%। बताओ कार से चलने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 20%। लेकिन उसमें 10% तो ऐसे भी हैं जो बस से भी चलते हैं, तो केवल कार से चलने वाले तुम्हारे पास कितने आ गए? 10%। मतलब 20 माइनस के 10। जानते हैं ना? हर बताऊं आपको, भूल गए होंगे आप। ओनली ए, मतलब ओनली ए की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ए माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि दो ए और बी को दे रखा है तो उसमें पहले बताना पड़ेगा कि भैया बी भी है। तो यहां पर अब देखेंगे नंबर ऑफ तुम्हारे पास जो बस से चलने वाले कैंडिडेट हैं वो बताओ कितने कैंडिडेट हैं? 50%। उनमें से जो कार से भी चलते हैं बस से भी चलते हैं तो ऐसे कितने हैं? 10। तो प्योर बस से चलने वाले कितने कैंडिडेट हो गए? तो ये तुम्हारे पास हो गया 40%। अब ये पूछ रहा है कि वो भैया ये बताओ कि चलने वाले कितने हैं? चलने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 60% हो गए। भाई ये कैंडिडेट कितने हैं? ऑप्शन तो और भी है ना, लेकिन जो कार और बस से चलने वाले हैं वो कितने हैं? आप इनको ऐड कर लो, 10, 10, 20 और 40, 60। तो 60% आंसर आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? सही है। और ना चलने वाले कितने कैंडिडेट हैं? 40%। भाई कोई भी पॉपुलेशन कितनी परसेंट होती है? 100% मानते हैं ना हम। बात समझ में आ रही है ना? कितनी मानते हैं हम? 100%। तो चलने वाले कार बस के द्वारा चलने वाले कितने? 60%। और कार और बस का जो यूज नहीं करते वो कितने परसेंट है? 40%। बस हो गया काम। अब आ जाओ थोड़ा सा बात करते हैं रिलेशन पर। तो रिलेशन के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, पेज नंबर 8.7 और इलस्ट्रेशन नंबर 23। तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे आना चाहिए। तो उसने अपने को दो सेट दिए हुए, सेट ए जो है 1,2 और सेट बी जो है 3,4। सेट ए इज इक्वल टू 1,2, सेट बी जो है 3,4। उसने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कितना होगा, ये अपने को पूछ रहा है। देन फाइंड ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है। बताओ भैया कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था जो तुम्हारे पास ए का जो एलिमेंट है उसका सबके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे लिखते हैं कि 1 का करेंगे 3 के साथ में लिख देंगे एक बार, 1 को एक बार 4 के साथ में लिख देंगे। ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं, ये इनफॉर्म ऑर्डर पेयर बोलते हैं, बताया होगा मैंने आपको। और इस पूरे सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। सेम काम हम 2 का करेंगे। तो 2 का तुम्हारे पास आएगा, 2 के साथ में आ गया एक बार 3 और 2 के साथ में तुम्हारे पास कौन आ गया है 4। ये तुम्हारे पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का। यदि वो इसी तरीके से बी का और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछेगा तो आप फिर उल्टा करेंगे, अब पहले 3 का करेंगे दोनों के साथ में। तो 3 कितना हो जाएगा 1
और 3 कॉमा कितना हो जाएगा 2, फिर तुम करेंगे 4 का, तो 4 कॉमा कितना हो जाएगा 1, और तुम्हारे पास 4 कॉमा कितना हो जाएगा 2। तो अब एक बात तो याद रखनी है कि इन जनरल ए का और बी का जो पार्शियल प्रोडक्ट है, इन जनरल बात करें तो ये दोनों बराबर नहीं है इन जनरल। तो डोमेन रेंज तो जानते होंगे कारण आप, ये बता दिया हमने आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन आप पार्शियल प्रोडक्ट का करेंगे। तो अपने पास एक पार्शियल प्रोडक्ट है 1,0 और बी तुम्हारे पास में है 0,1। इसको बताओ, ए क्रॉस बी निकालो और बी क्रॉस ए निकालो। निकालोगे? नेक्स्ट करो। यदि हम 1 को लिखते हैं 0,1 के साथ में, तो ये तुम्हारे पास बनेगा 1,0,1,1। अब यहां पर देखेंगे 0,0, 0,1। सही है भाई। 1 को हमने किसके साथ लिख दिया एक बार 0 के, और 1 को किसके साथ लिख दिया हमने 1 के। ऐसे ही अब 0 लिखेंगे आप इन दोनों के साथ में, तो 0,1, 0,0। अब लिखो 1 को, तो 1 को 1 के साथ में और 1 को 0 के साथ में, ये तुम्हारे पास आ गई। अब बताओ क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है क्या? इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में दोनों कैसे बराबर है? आप देखो, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तुम्हारे पास 1 2 3 है, और तुम्हारे पास जो बी सेट है उसके अंदर 3 1 2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो ये बॉक्स जो काम कर रहा है ये एलिमेंट का काम कर रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपसे कोई ये पूछे कि क्या यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहीं भी 1 नहीं है। आप कहेंगे जी 1 तो है, हमें दिख रहा है। नहीं भैया, वो पूरे किसके साथ में है? ब्रैकेट के साथ में। तो इसका मतलब 1,0। कोई पूछे जी ये आपको ए क्रॉस बी में है क्या? तो ये भी नहीं है। हाँ जी, कैसे है कि 1,0 अब है, ये इसका एलिमेंट का काम कर रहा है। अब सही है, ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो 1,1 ऐसे 1,1 ये बिलोंग्स टू एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, बिल्कुल सही है। 0,0 बिल्कुल सही बात है, ये सही है। 0,1 सही बात है, ब्रैकेट नहीं लगाया गलत हो जाएगा। तो 0,1 बिलोंग्स टू एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने एलिमेंट ए के अंदर है सेम नंबर ऑफ, देखो पहली बात तो इक्वल सेट जो होते हैं उनको कैसे देखते हैं? तो ये जो सेट है अपने पास, इसके अंदर काउंटिंग करो 1 2 3, सेट बी के अंदर काउंटिंग करो 1 2 3। पहली बात तो दोनों के जो नंबर ऑफ जो कार्डिनलिटी है वो कैसी है? सेम है। अब एलिमेंट की बात करो,
इसके अंदर 1 है तो 1 है क्या इसके अंदर? है। 3 है 2 है। मतलब एलिमेंट भी कैसे हैं? सेम। कार्डिनलिटी और एलिमेंट जब दोनों सेम मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इक्वल सेट। तो इसका मतलब यदि हम इन दो की बात करें तो ये तुम्हारे पास जो है इसका जो प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट टू ए, तो तुम्हारे पास दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। कैसे हो जाएंगे? तो यहाँ इस वाले केस में तो इसलिए मैंने वहां पे लिखवाया था कि इन जनरल सबके लिए नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं पे हो जाता है। तो ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये हो गया है जब कंडीशन तुम्हारे पास ये है। लिख लीजिए सबने। नेक्स्ट देखते हैं।